हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज पढ़ना है हमने इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, जो कि टॉपिक है तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th फिजिक्स में। ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में पढ़ा था। इलास्टिक कोलिजन तुमको पता है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहे, वो इलास्टिक कोलिजन है। अब ये वन डायमेंशन और टू डायमेंशन, जो हमने वन डायमेंशन के कोलिजन की बात की थी, उसमें एक एक्सिस के अलोंग वो कोलिजन से पहले आ रहे थे और सेम ही एक्सिस के अलोंग वो कोलिजन के बाद में भी जा रहे थे। अब टू डायमेंशन में क्या होता है कि वो इनिशियली तो हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, लेकिन कोलिजन के बाद में वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन जो हैं अटेन कर लेते हैं। जैसे कि जो बिलियर्ड्स है, स्नूकर है, इनकी बॉल्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो जो वेलोसिटी है वो m पहली बॉल की होगी u1, दूसरे की u2 वेलोसिटी है कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे, वो है v1 और v2। और ये एंगल्स उन्होंने अपने अलग अलग बनाए हैं एक्स एक्सिस के साथ में, कि थीटा और फाई। अब क्या है ये थीटा और फाई? थीटा और फाई जो है एंगल्स हैं। दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस इज एंगल ऑफ रिकॉइल। ठीक है, तो ये दो एंगल्स बनाएंगे। अभी हम लोगों को प्रूव करना है कि जो दोनों एंगल फॉर्म हुए हैं आफ्टर कोलिजन, ये एक दूसरे के दोनों एक का सम जो है वो 90 डिग्री है। बोथ द एंगल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हम दोनों के सम की बात करें, ये वाला डेरिवेशन हम लोगों को करना है। अब u1 की वेलोसिटी ज्यादा है u2 से और बॉडीज कोलाइड कर गई। कोलाइड के बाद में v1 इसने एंगल बनाया थीटा और v2 ने एंगल बनाया फाई। किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में। जो थीटा है उसको हमने कहा एंगल ऑफ स्कैटरिंग और फाई को हमने कहा एंगल ऑफ रिकॉइल। अब कोलिजन जो है वो इलास्टिक है तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। दैट मींस कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equals to kinetic energy after collision। ठीक है, ये रहेगा। या मैं लिख सकता हूं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लिख सकता हूं। हाफ को मैं कॉमन ले सकता हूं तो ये लिख दूंगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसको बॉक्स में अभी फिलहाल बंद कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमारी बाद में यूज अप होगी। इसको लेट इट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में हम लोगों ने करना है कि क्योंकि इसका मोमेंटम भी जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, अलोंग एक्सिस अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती हैं। अब इस जो मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी वो तुम लोग इस तरीके से लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m1 v1। बट v1 जो है एक एंगल बना रही है तो हम लोग इसको लेंगे cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना देंगे। अब क्या करेंगे कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है, तो वो मैंने उधर ही लिख दिया था। इसको इसकी इक्वेशन लिख लो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या है कि y एक्सिस के अलोंग क्या होगा? y एक्सिस के अलोंग जो है लीनियर मोमेंटम 0 होगा बिफोर कोलिजन। y एक्सिस के अलोंग मतलब x एक्सिस के साथ में क्या हो जाएगा? m1 v1 sin थीटा क्यों लिया? क्योंकि थीटा के साथ में नहीं है। जिस अगर थीटा के साथ में तो हम cos थीटा लेते जो हम पहले ले चुके थे। m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin थीटा, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो हम यहां से लिख सकता हूं मैं m1 v1 sin थीटा
इज इक्वल्स टू m2 v2 साइन फाइव। ये इक्वेशन आ सकती है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका एक स्पेशल केस लेते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल जो हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जा रहे हैं, सो दैट कि इनका जो मास है वो दोनों का बराबर है, m1 बराबर m2 है। तो सिंप्लिसिटी के लिए लेट u1 इज इक्वल्स टू u हम मान लेते हैं, u2 इज इक्वल्स टू हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली वाली जो इक्वेशन निकाली थी मैंने फ्रॉम 1, हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। आया कैसे, हमारे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, हाफ तो मैंने कॉमन ले दिया था, ये देखो ये रहा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर m1 v1 होल स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से m1 और m2 बराबर है तो मैंने कॉमन ले लिया और उसके बाद में वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम लोग उसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो मोमेंटम वाली इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन सी थी इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन जो है इसको लोगे, क्योंकि u2 को हमने 0 मान लिया तो m2 u2 तो 0 हो गया और ये रह जाएगा v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, किसके बराबर रखूंगा मैं, u के बराबर रखूंगा। और अभी जो इक्वेशन निकाली है वहां से हमारे पास आ जाएगा v1 sin थीटा इज इक्वल्स टू v2 sin फाइव। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब क्या करोगे, हमारे पास जो v1 और v2 की वैल्यू है वो मैं पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में। हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू ये है और इसे फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग u फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 पुट करना है हमको। तो यहां से ये इक्वेशन आ जाएगी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos फाई, ठीक है, इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। अब मैंने v1 वाली टर्म्स इसके साथ में ली, जब v2 वाली टर्म्स एक साथ ले दी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये उधर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी, v2 स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर फाई बन जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। ये हो गया। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर हो गया, 2v1 v2 cos थीटा cos फाई, इसके बराबर हो जाएगा। यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं cos थीटा की, ठीक है। अब हमको ये भी पता है फ्रॉम इक्वेशन 5 v1 साइन थीटा बराबर है v2 साइन फाई के, ये हमें पता है। तो मैं इसको आगे जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ v2 साइन फाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। सो यहाँ v2 साइन फाई की जगह मैं पुट कर सकता हूँ v1 साइन फाई साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा v1 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह भी लिख सकता हूँ v1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई। तो ये हो जाएगा 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई। यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो 2v1 से
ये 2 कैंसिल, ये V1 कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू इधर से आ जाएगी V1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन V2 इंटू cos फाई। ये वाली वैल्यू जो है हम पुट करेंगे किसमें, ऊपर वाली इक्वेशन में। कॉस्ट नहीं, अभी मैंने लिखी नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन। देखो अब हमें इसमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। दैट मींस मुझे थीटा प्लस फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस फाई होता है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये होता है वैल्यू। अब हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारी V1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन V2 कॉस फाई इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये आ गया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो होगा ये V1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल माइनस V2 साइन थीटा इंटू साइन फाई अपॉन एलसीएम आ गया V2। अब इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो, हमने पहले प्रूफ किया है कि V1 साइन थीटा और V2 साइन फाई इक्वल हैं। कर दो इसमें पुट। ये जो हमारे पास V2 साइन फाई है इतना, इसकी जगह मैं V1 साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। एक साइन थीटा पहले ही है, तो ये हो गया V1 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी है, माइनस V1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन V2। तो यहां से आ गया तुम्हारा cos थीटा प्लस फाई जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू cos 90, और यहां से हमने प्रूव कर दिया थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूव किया, और स्टेटमेंट इसकी मैंने नीचे लिख रखी है। किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो 2 डायमेंशन में है, 2 particles of same mass, the 2 particles move along mutually perpendicular direction after collision, यानी दोनों एंगल्स का जो सम आया वो 90 डिग्री आया। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A ball moving with a speed 9 मीटर पर सेकेंड, यानी U1 is 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, आइडेंटिकल बॉल्स है, दैट मींस कि M1 इक्वल्स टू M2 है। मैं बाद वाला जो अभी हमने प्रूफ किया है वो चीज यूज कर सकता हूँ। एंगल है थीटा डिग्री का, यानी थीटा 30 डिग्री है और फाई भी तुम्हारा 30 डिग्री है, बिकॉज बोथ ईच बॉल मेक्स एन एंगल विद द ओरिजिनल लाइन इन द मोशन। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 balls? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ 2 balls। सेकेंड बॉल जो है वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि जो U2 है वो तुम्हारा 0 है। तो हम अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेरे पास आएगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 cos थीटा प्लस M2V2 cos फाई, ठीक है। This is M into 9 plus 0 is equals to M into V1 हमें निकालनी है, तो MV1 cos 30, बिकॉज थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस MV2 cos 30 डिग्री, थीटा और फाई दोनों ही 30 डिग्री हैं। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 9M is equals to MV1 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो M √3 MV1/2 प्लस √3, M को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से जाएगा 9 इक्वल टू √3V1/2 प्लस √3V2/2,
ये तुम लिख सकते हो 18 इक्वल्स टू √3 v1 प्लस v2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से ये आ जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 18/√3। रेशनलाइज करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 इक्वल टू 6/√3। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। व्हेन वी विल कंसिडर द मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो हमारे पास हो जाएगा m1 v1 sin थीटा इज इक्वल्स टू m2 v2 sin फाइव, और थीटा और फाइव हमारे पास 30 डिग्री दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा mv1 sin 30 इक्वल्स टू mv2 sin 30। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पुट करना चाहूं तो v1 हमारा v2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं डायरेक्टली भी सॉल्व नहीं करता, m से m कैंसिल आउट हो गया, v1 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसकी भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक, ये v1 इक्वल टू v2 हम ऊपर पुट करते हैं ना, अगर v1 प्लस v1 इक्वल्स टू 6/√3 यानी कि ट्वाइस v1 इक्वल्स टू 6/√3, तो v1 इक्वल टू 3/√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से क्योंकि v1 और v2 हमने इक्वल प्रूफ किए थे, तो v2 की वैल्यू भी √3 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, तो ये है कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।